तरफ, टिश्यू कल्चर की तरफ एक प्रेरणा लेकर के आए हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह का मॉडर्न एज चल रहा है, उस हिसाब में बच्चे डिजिटली पूरी तरह से ढल चुके हैं। लोगों को मोबाइल से, टीवी से, इंटरनेट से फुर्सत मिलता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप बच्चे से बुक में पढ़ते हैं कि सब्जियां कैसे होती हैं, फल कैसे होते हैं, अनाज कहाँ से उगते हैं, कैसे होते हैं, ये सिर्फ बुक में पढ़ते हैं। उनको फार्म में, खेतों में जाने की किसी तरह का कोई ना ज़रूरत पड़ती है और ना कोई मतलब उसको ईगरनेस है, ना कोई क्यूरियोसिटी है और ना पेरेंट्स के पास इतनी फुर्सत है कि उनको वहाँ पे ले जा कर के एक्चुअल में किस तरह से ग्रोथ होता है, प्लांट्स, फ्रूट्स कैसे, साग सब्जियाँ बनती हैं, ये चीज़ें उनको प्रैक्टिकली नहीं हो पाती हैं। और अगर इस तरह से स्कूल में आप करवा रहे हैं तो आपकी बड़ी महानता है, क्योंकि आप बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को वापस उस नेचर की तरफ ले जा रहे हैं, जिस नेचर के पास जाने से आदमी के मन को, तन को, एक तो तन की शुद्धता होती है, दूसरे मन को संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। लोग आजकल हिल स्टेशन पे, पहाड़ों पे जाते हैं मन बहलाने के लिए। रीज़न बस यही है कि पॉल्यूशन से दूर रहे, चाहे वो साउंड पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो या एनीथिंग कुछ भी, तो उनसे दूर रहे और उनको एक शांत वातावरण मिले ताकि उनको उनका माइंड कॉन्शियस हो पाए और उनको एक पीसफुल सोसाइटी और वो दिमाग को डेवलप करने में ब्रेन जो है उनका ज़्यादा थॉट जो है वो उभर के आए बाहर। लेकिन आजकल के पेरेंट्स हो या बच्चे हो या टीचर भी जो है इस तरह की एक्टिविटी में ज़्यादा वो नहीं प्रिपेयर करा पाते हैं, क्योंकि टीचर को भी प्रेशर होता है सिलेबस कराने का, उनको दौर में आगे बढ़ाने का। समझिए तो एक तरह से वो रेस में है दूसरे स्कूलों के साथ, दूसरे बोर्ड्स के साथ भी, ताकि हमारे बच्चे बेहतर कर पाएँ IIT JEE। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्टिविटी के तौर पे होती हैं, उनको आप लोगों के द्वारा या टीचर्स के द्वारा अगर उनको इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनको कुछ ज्ञान मिलेगा, प्रैक्टिकली ज्ञान मिलेगा, ताकि वो जो है अपने आप को उस चीज़ से ढाल सके और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। एग्रीकल्चर के प्रति और खेती-बाड़ी के प्रति जो है उनकी रुझान बढ़े और उनको बीजों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके उगने की पद्धति के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में सारी चीज़ें मिल पाए, सही जानकारी प्राप्त हो सके। और बच्चों को उसके लिए क्या है कि आप जो है उनको प्रेरित करें और टीचर्स, पेरेंट्स सबको ये जरूरी है कि करें, ताकि बच्चों को प्लांट्स और नेचर के करीब जाने का मौका मिले, उनको समझे कि हमारा जो ये वातावरण है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ये किस तरह से तैयार हुआ है, इसमें कौन कौन से लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, कौन कौन से कितना इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए, वह इंटरडिपेंडेंट किस तरह से है, इन चीज़ों को पूरी जानकारी उनको प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि बिगिनिंग है, अभी तो स्टार्टिंग में है, तो बच्चे उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी से अगर शुरुआत करेंगे तो शायद आगे चल के उनको पर्यावरण के बारे में, वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और शायद हमारे जो बिगड़ते हुए पर्यावरण के हालात हैं, उन हालात को शायद वो सुधार सकें, उनमें बदलाव की कोशिश करें। और अगर ऐसा रहा तो शायद हमारा भविष्य जो बद से बदतर होता जा रहा है या होने वाला है, शायद इसमें कुछ सुधार हो पाए। थैंक यू सर।